यूनाइटेड हॉस्पिटल गुलबर्गा जाना जाता है अपने टॉप क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो कि वो दे रहे हैं ट्रॉमा और सुपर स्पेशलिटी सर्जरीज़ में। लेकिन एक और विंग उन्होंने ऐड किया है, वो है यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स, जहां पर सारे डायग्नोस्टिक्स किए जाएंगे। कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद एक बहुत अहम ज़रूरत थी, वो थी RT-PCR टेस्टिंग की, यानी कोविड-19 के टेस्ट के लिए। इसके लिए गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल थी अब तक। उसके बाद गवर्नमेंट ने प्राइवेट लैब्स को इजाज़त दी। हिंदुस्तान के इस मैप में आप देख रहे हैं ब्लू कलर के जो मार्क्स हैं वो हैं प्राइवेट लैब्स के। गिने चुने लैब्स के अंदर अब गुलबर्गा शहर भी शामिल हो चुका है। स्पेशल थैंक्स टू यूनाइटेड हॉस्पिटल, जो कि बन रहा है पहला लैब आउटसाइड बैंगलोर इन कर्नाटका। यूनाइटेड हॉस्पिटल ने कोविड-19 के आउटब्रेक में एक भी चीज़ नहीं छोड़ी, चाहे वो नॉन कोविड पेशेंट्स की सेफ्टी रहने दो या फिर रैपिड टेस्टिंग इंट्रोड्यूस करने की। जी हाँ, यूनाइटेड हॉस्पिटल ने सबसे पहले रैपिड टेस्टिंग इंट्रोड्यूस किया गुलबर्गा शहर के अंदर, और अब RT-PCR भी अब होगा यूनाइटेड हॉस्पिटल में। आइए जानते हैं कि एग्जैक्टली डॉक्टर विक्रम सत्यार्थी इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी इस डायग्नोस्टिक सेंटर में। लेकिन ये नया वायरस है तो इसके लिए जो एहतियात बरतना, जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, किट का स्टैंडर्ड्स, रिजल्ट्स का स्टैंडर्ड्स, सारा कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशन में था। वो सारा अगर मीट कर रहे तो हम देते बोले गवर्नमेंट के एजेंसीज। तो हम सोचे अब गुलबर्गा में 10 दिन वेटिंग हो रहा एक रिज़ल्ट आने के लिए। गवर्नमेंट में हेवी वर्कलोड है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन इसके पीछे पड़े तो भी सुधर रहा नहीं। तो हम समझे उस लिहाज से, और यूनाइटेड हॉस्पिटल में जो नॉन कोविड पेशेंट आते हैं उनकी सेफ्टी के लिए ये दो चीज़ों के मद्देनज़र हम लोग ये डिसाइड किए कि हम लोग RT-PCR टेस्टिंग भी चालू करेंगे। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 1 महीना पहले रैपिड टेस्ट किट बोल के चालू किए हम लोग, वो भी हम यूनाइटेड में ही फर्स्ट चालू किए गुलबर्गा में। अभी भी हम अकेले कर रहे हैं यूनाइटेड हॉस्पिटल में। मतलब पेशेंट अंदर आ रहा, हम इसका कोविड है क्या, इसको गलती से भी कोविड है तो हम अंदर नहीं ले सकते क्योंकि दूसरे पेशेंट को थ्रेटन होता बोल के हम स्क्रीनिंग चालू करें। और सब पब्लिक भी बहुत कोऑपरेट करे स्क्रीनिंग में। करो साहब, आप कोई बात नहीं, आप करो, हमारे लिए भी अच्छा है, दूसरों के लिए भी अच्छा है बोल के हर एक पेशेंट जो आ रहा है, इन पेशेंट जो एडमिट होने आ रहा है उसको हम कंपलसरी करें, तो वो लोग कर रहे हैं। रैपिड ऑलरेडी हो रहा है 1 महीने से। 2 चीज़ें हैं टेस्टिंग में। जो RT-PCR का टेस्ट है उसके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है ICMR का। ICMR मानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एक मेन नोडल बॉडी है जो इस पैंडमिक को रेगुलेट कर रहा है। उस रूल्स के मुताबिक जो गाइडलाइंस उन्होंने दिए हैं, वो गाइडलाइंस में अगर पेशेंट का कुछ भी एक फिट हो रहा है तो कर सकते हैं हम टेस्ट। RT-PCR ICMR रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट लैब यूनाइटेड हॉस्पिटल पहला लैब है जो आउटसाइड बैंगलोर है। सो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, हम समझते हैं ऐसा। प्राइवेट लैब मतलब प्राइवेट स्टैंड अलोन लैब या प्राइवेट हॉस्पिटल का लैब आउटसाइड बैंगलोर, यूनाइटेड इज़ द ओनली वन। हालांकि मेडिकल कॉलेज में दिए हैं वो भी एज फार एज दावणगेरी तक कोई भी नहीं है। बीजापुर में नहीं है, बेलगांव में नहीं है, रायचूर में नहीं है, आज की डेट में नहीं है। आज की डेट में सिर्फ यूनाइटेड हॉस्पिटल एक ही है, 15-16 डिस्ट्रिक्ट्स में किधर भी नहीं है प्राइवेट में। लेकिन RT-PCR जो टेस्ट कर रहे वो हम स्वैब टेस्ट बोलते हैं, उसको एक फिक्स्ड रिजिड प्रोटोकॉल है। फिक्स रिजिड प्रोटोकॉल ये है कि यूनाइटेड हॉस्पिटल में अंदर हम स्वैब नहीं कलेक्ट करेंगे। कोई भी बाहर से पेशेंट आएगा तो स्वैब हम कलेक्ट करेंगे। कोई इन पेशेंट अगर एडमिट होने के लिए आ रहे हैं और वो कुछ गाइडलाइंस में फिट हो रहे हैं तो इन पेशेंट के लिए स्वैब कलेक्शन फैसिलिटी यूनाइटेड वाले करेंगे। और दूसरे हॉस्पिटल से भी इन पेशेंट है कहीं पे, उनको रिक्वायर्ड है, हमारे को अगर बोले रिक्वेस्ट करे तो या तो उन्होंने कलेक्ट करके सैंपल हमको सैंपल पैक करके भेज सकते हैं। अलग स्पेशल पैकिंग है उसका, वो हमारे पास किट्स है, 10 किट्स है, 10 जगह एट ए टाइम जा सकते हैं हम लोग, और एक इसमें तकरीबन 50 सैंपल्स हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहीं हॉस्पिटल में जाके वो इन पेशेंट का हम लोग लेके आएंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, और जो वॉक इन पेशेंट्स आएंगे या फिर गवर्नमेंट अगर मान लो डिटेक्ट करेगी तो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिस जो है हमको एक स्पेस डेजिग्नेट करेगा। ये एक क्लियर कट ये है कि अगर कोई OPD पेशेंट या फिर चलता फिरता ऐसा पेशेंट जो सस्पेक्टेड है उसका अगर स्वैब कलेक्ट करना है तो ओपन ग्राउंड में करना है। ओपन ग्राउंड में बूथ रहेगा, वो एक बूथ के अंदर बैठ के वो करना है। ये इसका मीनिंग ये है कि हर पेशेंट को अलग अलग हम PPE किट तो नहीं ले सकते। बूथ में अगर वो आदमी बैठेगा वो सेफ़ है, ओपन ग्राउंड में है, एयर सर्कुलेशन रहेगा तो क्रॉस कंटेमिनेशन का चांस नहीं रहेगा। कोई भी आदमी आएगा वो बूथ में बैठ के सैंपल कलेक्ट करेगा,
एक दिन में 100 सैंपल भी वो कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो उसका एडवांटेज है। उसका डेजिग्नेटेड जो है स्पेस वो गवर्नमेंट अलोकेट करेगी, वो खुला ग्राउंड रहेगा कहीं। ये इसका रिजल्ट कितनी देर में आएगा? एक्चुअली इसको जो प्रोसीजर है 4.5 से 6 घंटे लगते रिजल्ट आने के लिए। एक बार में हमारे पास 50 टेस्ट करे जैसा पैनल है एट वन गो, तो 5 घंटे का हिसाब से हम पकड़े एवरेज, और 3 शिफ्ट में हम काम करेंगे या फिर 4 शिफ्ट में भी हम काम करेंगे, तो 20 घंटे में 200 मैक्सिमम सैंपल हम रोज कर सकते हैं। और एक चीज़ सर, जो डॉक्टर्स कोविड लैब में आपके वर्क कर रहे हैं, क्या ये जनरल पेशेंट्स के लिए भी सेम डॉक्टर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कोविड लैब में एक ही आदमी काम करेगा, वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। वो सेपरेट उसका डेजिग्नेशन है, सेपरेट उसका ट्रेनिंग है, सेपरेट उसका क्वालिफिकेशन है। वो सिर्फ और सिर्फ लैब में रहेगा और कहीं नहीं आएगा। वो लैब में भी उसका अपना डेजिग्नेटेड एरिया में ही मूव करेगा और पूरा पीपी किट के प्रोटेक्शन के साथ मूव करेगा। और जो जिस तरीके से वो टेस्टिंग का जो प्रोटोकॉल फिक्स किया है, उसको इन्फेक्ट होने का चांस ऑलमोस्ट ज़ीरो है, क्योंकि वो जो 3 वे पैकिंग बोलते हैं, वो 3 वे पैकिंग में सैंपल आते, वो सैंपल ओपन करने का भी एक ये है, पहला पैकिंग बाहर का डिस्कार्ड होना, दूसरा पैकिंग वहाँ अंदर जाके 90 डिग्री टेम्परेचर रहता हो उसमें अंदर रख के खोलना, तो उसको कंटेमिनेशन का कोई चांस नहीं है। ये सारी चीज़ें ओके होने के बाद ही ICMR अप्रूव दिए। Especially for COVID-19, we have made certain adjustments. Otherwise, it was for H1N1, tuberculosis, HIV, HBsAg, other viruses and bacteria, particularly TB, PCR and all. We had that plan. But for COVID, we had made one more separate cell to be more precautious for the safety of all the healthcare workers and also the other patients also. So this test we are performing for all the admitted patients. Since United Hospital is a trauma care tertiary care center, so all very seriously ill patients will come, so we are making it mandatory for those patients. Okay, so for this hospital patients also and outside hospitals also, anybody is calling for if they want to get it done, then we will do it. But specifically, like it is we are not the collection center. Any hospital, like if they are admitted patients, if they are asking for, we will go collect the sample. Otherwise, for the common people, we are not collecting the centers. If they send the samples, or the district administration, if they provide that particular area for collection and all, then we are going to proceed with that. ICMR has categorized the patients into 8 categories. Okay, influenza like illness, pneumonia like this thing, then healthcare workers who have come directly in contact with the positive patient, with protection, without protection, asymptomatic patients or symptomatic patients, symptomatic patient having fever of this many duration with cough and all those guidelines, those categories are there. International traveler within 15 days, mandatorily they have to get it tested. Okay, apart from these, the remaining patients, like you are saying, any MI cases, their myocardial infarction and all, okay, or any trauma patient who is due for major surgery and all. So these patients will be admitted in the hospital, in the ICU and all, for a longer period of time, and they might be needing ventilators, or their surgery might be required. For those patients, we are exposing our doctors, surgeons, anesthetists and all, and ventilator will be used. Everything will be exposed if the patient is positive. So conducting tests on those patients is mandatory. So regarding this COVID, this is an RNA virus, so we are detecting directly the RNA of that virus. Okay, it is real time based. Polymerase chain reaction means we extract the RNA from that virus and we amplify it. Polymerase chain reaction, we amplify it multiple times so that at particular threshold it will be visible, it will be detected. छोटे से छोटे ब्लड इन्वेस्टिगेशन से बड़ा ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए भी सारा फैसिलिटी इस लैब में है। और जो हमने ये लैब RT-PCR का जो लैब एस्टैब्लिश किया है, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का लैब एस्टैब्लिश किया है, उसमें डॉक्टर आयशा फातिमा मैडम का जो पैथोलॉजिस्ट हैं, उनका एक मेजर रोल है, और वही नोडल ऑफिसर भी हैं इसका ICMR की तरफ से।
जो कोऑर्डिनेशन मेन नोडल ऑफिसर है वो डॉक्टर आयशा फातिमा मैडम ही है। और इनके अलावा डॉक्टर शांत कुमार एक हैं जो मेन स्ट्रैटेजी डाल के दिए इसका कि कैसा करना क्या नहीं करना। ये एक्सपर्ट डॉक्टर है बैंगलोर से, तो डॉक्टर शांत कुमार का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अपना टाइम दे के सारा एस्टैब्लिश करने में, कोऑर्डिनेशन करने में, मैन और मशीनरी दोनों भी लेके आने में उनका बहुत मेजर रोल है। और दूसरा यूनाइटेड हॉस्पिटल का एक स्टाफ, एक आदमी इस लैब को जो बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन दी है, उन सभी का मैं तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस मौके पे।